Students, we have already discussed the joint distribution. Joint distribution is a joint probability distribution of two simultaneously occurring random variables. Now we are going to discuss marginal distributions. Marginal distributions क्या होती हैं? अगर हम बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन जो हम बाइवेरिएट डिस्कस कर रहे हैं उसमें से अगर हम किसी सिंगल वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सट्रैक्ट करना चाहें तो हम उन्हें मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस कहते हैं. जैसे कि आप अपनी बुक में ऑब्जर्व कर सकते हैं, द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स अलोन एंड वाई अलोन आर जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ वाई. और हम कैसे निकालते हैं? वी ऐड ओवर अदर वेरिएबल. हम दूसरे वेरिएबल के इफेक्ट को कांस्टेंट करते हुए किसी एक वेरिएबल की जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो हम उसे मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. So g of x is equals to summation over y f of x y, where f of x y is the joint distribution of x and y. We can discuss this further with the help of an example. So let's discuss with the help of an example. Let's discuss question number whatever it is. Suppose that x and y have the following joint distribution. There are two variables x and y and their joint distribution is given in this table. Find the marginal distribution of x, find the marginal distribution of y. Now we will find the marginal distributions of x and y. So let's practice this. Here I have written the joint distribution for you. That was given in our required question. Now we will have to find the marginal distribution of x and marginal distribution of y. As we have discussed earlier, if we want to extract distribution of one variable, we will have to pool or eliminate the effect of the other variable. So हम क्या करेंगे? अगर मुझे x की डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए तो I will pool over y. So मैं y की वैल्यूज़ को कंप्रेस कर दूंगी और सिर्फ अपनी डिस्ट्रीब्यूशन में x को डिनोट करूँगी. वो कैसे करेंगे? अब अगर आप इसको कंसेप्चुअली देखें तो व्हेन x इज 2, y कैन बी 1, 3 एंड 5. दीज आर द थ्री ऑप्शंस दैट आर रिलेटेड टू x इक्वल्स टू 2. सो इफ यू वांट टू एलिमिनेट y, व्हाट वी शुड डू? वी शुड सम अप ऑल दीज पॉसिबिलिटी अगेंस्ट 2. सो 2 के लिए हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं, 1, 3 एंड 5. इफ वी सम अप दीज वी विल गेट अ सिंगल ओवरऑल प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 2. सो हम क्या करते हैं? जब भी हमने जॉइंट से मार्जिन निकालनी होती है वी पूल द अदर वेरिएबल. पूल का मतलब हम उन्हें ऐड कर देते हैं, उसकी सारी पॉसिबिलिटीज़ को कंबाइन कर देते हैं और हमारे पास उस x की किसी भी एक वेरिएबल की सिंगल वैल्यू की प्रोबेबिलिटी आ जाती है. हम किस तरह करेंगे इसे देखते हैं. सिंपली हमें क्या करना है? हमें x के अगेंस्ट y की वैल्यूज़ को ऐड कर देना है. सो वी हैव 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.3. So we'll get 0.40. ठीक है, हमने ऐड किया. अब ये क्या आ गया आपके पास? ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई है. दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 फॉर ऑल थ्री वैल्यूज ऑफ फॉर एनी वैल्यू ऑफ y. ठीक है, दिस और दिस और दिस. सो हम इसको किससे डिनोट करते हैं? g ऑफ x से. नेक्स्ट आपके पास है फॉर x इक्वल्स टू 4. x इक्वल्स टू 4 के साथ तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं. y 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है. ठीक है, ये और के साथ या तो 1 होगा या 3 होगा या 5. ये तीनों 4 से रिलेटेड हैं. तो हम क्या करेंगे? इन तीनों को फिर से पूल कर देंगे तो ओवरऑल x इक्वल्स टू 4 की सारी पॉसिबिलिटीज़ की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी. ठीक है, तो हम इसको एडअप करते हैं. 0.15 प्लस 0.3 प्लस 0.15. सो वी गेट 0.60. ठीक है, 0.60. ठीक है, तो ये आपके पास मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन आ गई है x की. अगर हमें निकालनी है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y, वो हम कैसे लिखेंगे? उसको हम डिनोट करते हैं h ऑफ y से. उसके लिए हम क्या करेंगे? अब y की वैल्यूज़ के अगेंस्ट x को पूल कर देंगे. तो y इक्वल्स टू 1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ को एडअप कर देंगे. तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 0.25. ठीक है, अब y इक्वल्स टू 3 के लिए इन दोनों को ऐड कर देंगे 0.50. 5 के अगेंस्ट इन दोनों को ऐड करेंगे तो अगेन आपके पास 0.25. अब गर्ल्स, आपने जो मार्जिनल डेंसिटीज निकाली हैं वो वाकई प्रॉपर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं या नहीं, उसका चेक क्या होते हैं? 2 चेक्स हैं. एक तो प्रोबेबिलिटीज शुड नेवर बी नेगेटिव एंड सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल्स टू 1. सो हम दोनों चेक करते हैं. देखें यहाँ पे कोई नेगेटिव नहीं है और सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज शुड बी इक्वल्स टू 1. तो यहाँ पे हम करके देखते हैं. इफ़ वी ऐड 0.40 एंड 0.60 वी विल सिंपली गेट 1.
ठीक है. Similarly, if we add these three probabilities, we get 1. So we have derived the correct marginal probability distributions of x and y. We can write them separately. So the marginal distribution of x is क्या आ जाएगा आपके पास. x की पॉसिबल वैल्यूज क्या हैं, 2 and 4. और उसके अगेंस्ट g of x क्या है आपके पास, इट्स 0.40 and 0.60. Similarly, marginal distribution of y, वो क्या आ जाएगा, y की पॉसिबल वैल्यूज 1, 3, 5 एंड अगेंस्ट उनकी प्रोबेबिलिटी h ऑफ y क्या आ जाएगा, 0.25, 0.50 एंड 0.25. सो ये आपके पास आ गई हैं मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ x एंड y. So students, this was the concept of marginal distributions. Whenever we have a bivariate or multivariate distribution and we have to find a marginal distribution, we should simply pool over the other variables. If we want the marginal distribution of x, let's say, then we should pool all other variables. How should we pool? We should add the probabilities of joint distribution over all the values of other variables. So for x we will add over y, and for y we will add over x. So we will get the marginal densities of x and y.